जय हिंद, नमस्कार। एनपीएस एकेडमी यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और आज हम लोग दोस्तों फटाफट 10, 11 और 12 नवंबर के कुछ महत्वपूर्ण जो करंट अफेयर जो आपके एग्जाम पर्पस को लेकर अच्छे क्वेश्चन बन रहे हैं, तो उसकी हम लोग चर्चा करेंगे। तीनों इकट्ठे इसलिए हम लोग कर दिए क्योंकि ज़्यादा कुछ क्वेश्चन तीनों दिन में नहीं बन रहा था, इसलिए मैं तीनों इकट्ठे कर चुका हूँ। ठीक है, तो क्वेश्चन की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट है, देश के पहले इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर, ठीक है, आईबीडीसी की शुरुआत कहाँ से की गई? फरीदाबाद से। तो यह ध्यान रखिएगा, देश के पहले इंडियन बायोलॉजिकल डाटा सेंटर की शुरुआत फरीदाबाद से की गई। यह सेंटर क्या करेगा भाई? तो यह सेंटर चिकित्सा के क्षेत्र में एक मील का पत्थर साबित होगा, मतलब बहुत ही बदलाव लाएगा। और यह मुख्य रूप से लाइफ साइंस से जुड़ी हुई है। अभी तक यह सुविधा यूरोप और अमेरिका में ही थी, ठीक है, लेकिन अब यह सुविधा भारत में भी कर दी गई है। इसका मेन काम होता है, यह जो डाटा सेंटर है इसमें सुपर कंप्यूटर, उच्च क्षमता वाले सुपर कंप्यूटर ब्रह्मा लगा हुआ। तो ये पूछा जा सकता है कि जो डाटा सेंटर बनाया गया है वहाँ पे जो सुपर कंप्यूटर लगाया गया है उसका नाम क्या है? ब्रह्मा है। सभी प्रकार की बीमारियों का पता चलेगा। जैसे मान लीजिए कोई बीमारी हो जाती है तो हम लोगों को पता नहीं चल पाता है कि ये कौन सी बीमारी है, क्या प्रॉब्लम्स है। तो इस बायोलॉजिकल डाटा सेंटर में सभी प्रकार की बीमारी का पता लगाया जा सकता है। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर हमारा सेकेंड है, जी ट्वेंटी जी 20 की 17वीं जो बैठक होने वाली है वह इंडोनेशिया में होगी, और इंडोनेशिया की बाली में। थोड़ा सा यह भी ध्यान रखिएगा, यहाँ से आपके एग्जाम में कन्फ्यूजन कर सकता है कि इंडोनेशिया के जकार्ता, क्योंकि जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। लेकिन ध्यान रखना, इंडोनेशिया के बाली में मीटिंग बुलाई जा रही है। कब से कब बुलाई जा रही है? 14 से 16 नवंबर के बीच की जाएगी। और ब्रिटेन के नए जो प्राइम मिनिस्टर बने थे, पहले तो एलिजा बने थे ट्रस, लेकिन वो इस्तीफा दे दी थी अपने पद से। तो ब्रिटेन के नए जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो भारतीय मूल के हैं दोस्तों, यह भी थोड़ा यहीं पे ध्यान रखिएगा। जो भारतीय मूल के हैं उनका नाम क्या है? ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक ब्रिटिश प्रधानमंत्री नए बने हैं। अब जी 20 की मेन खासियत क्या है? इसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया में तो की जाएगी, लेकिन इंडोनेशिया के जो राष्ट्रपति हैं उनका नाम क्या है? जोको विदोदो, ठीक है, ने इस अध्यक्षता का कमान भारतीय प्राइम मिनिस्टर को दे दिया। एक तरह से ये बहुत ही अच्छी बात है कि जी 20 का कॉन्फ्रेंस दोस्तों इंडोनेशिया में हो रहा है, इंडोनेशिया के बाली में। लेकिन इसकी अध्यक्षता जो है इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विदोदो ने किसको सौंपे हैं भाई? भारतीय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी को सौंपे। अगले सवाल की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर थर्ड आपके पास आ चुका है। भारत के नए चीफ जस्टिस, नए जो जस्टिस बने हैं, धनंजय यशवंत चंद्रचूड़ बने हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ये सुप्रीम कोर्ट के मेन बने हैं, ठीक है। यह 50वें नंबर के सीजीआई है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है। इनका कार्यकाल दोस्तों 10 नवंबर 2024 तक रहेगा। सीजीआई को शपथ दिलाने का काम भारत के मुख्य न्यायाधीश को, ओथ दिलाने का काम, शपथ दिलाने का काम किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। इससे पहले जो मुख्य न्यायाधीश थे वो यूयू ललित थे। यूयू ललित का मतलब उदय उमेश ललित थे। और प्रेजेंट टाइम के जो सीजीआई हैं वह किस स्टेट से संबंधित है? तो एमएच इक्वल टू महाराष्ट्र से संबंधित रखते हैं। अगले सवाल की ओर ध्यान देते हैं। सवाल नंबर 4 आपके पास आ चुका है। तेलंगाना के राज्यपाल कौन है? तो तमिल साई सुंदर राजन है, ठीक है। तो ये सीधा रैंडमली क्वेश्चन आ गया है। तेलंगाना के जो राज्यपाल है तमिल साई सुंदर राजन है। साई से याद रखिएगा, साई है, ठीक है। और यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में पूछा गया है कि जो तेलंगाना राज्य है वो किससे अलग हुआ? तो आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। और दोस्तों कब अलग हुआ था? तो 2 जून 2014 को
भारत का एक नया राज्य आंध्र प्रदेश से अलग होकर कौन बना था भाई? तो तेलंगाना बना था। अगले प्रश्न की ओर दोस्तों ध्यान देते हैं। सवाल नंबर आपके पास आ चुका है 5th। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को दोस्तों शेयर, लाइक, सब्सक्राइब कराएं, ठीक है। आपके एग्ज़ाम, आप जब एग्ज़ाम देंगे तो एक बार आप पे ट्रस्ट कीजिए और पढ़िए, यहीं से आपके एग्ज़ाम में करंट अफेयर के सभी सवाल पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5th की ओर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है, भारत सरकार के द्वारा दक्षिण भारत को पहली बार या दक्षिण भारत को मिली पहली वंदे भारत ट्रेन। तो दक्षिण भारत में पहली जो वंदे भारत ट्रेन चलाई जा रही है वो कहाँ से कहाँ? तो मैसूर से चेन्नई। मैसूर कहाँ है? कर्नाटक में। चेन्नई किसकी राजधानी है? तो तमिलनाडु के, ठीक है, चलाई जाएगी। साथ ही बेंगलोर के संस्थापक, ये भी ध्यान रखिएगा, बेंगलोर के संस्थापक कौन है? नांद प्रभु केम्पेगौड़ा। नांद प्रभु केम्पेगौड़ा बेंगलोर के संस्थापक हैं। इनकी मूर्तियां दोस्तों, स्टैच्यू लगाई गई हैं। 108 फीट की ऊंची कांसा की मूर्ति लगाई गई है, ठीक है। और भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा इनका नाम क्या दिया गया है? तो स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी। तो ये पूछा जा सकता है कि स्टैच्यू ऑफ प्रॉस्पेरिटी के नाम से कौन प्रसिद्ध हैं? तो बेंगलुरु के संस्थापक नाद प्रभु केम्पेगौड़ा प्रसिद्ध है, ठीक है। और कर्नाटक के प्रेजेंट टाइम के सीएम कौन हैं? तो वासवराज बोम्मई है, ठीक है। तो यह भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर ध्यान बढ़ा रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 6 आपके पास आ चुका है। विश्व का सबसे ऊंचा मतदान केंद्र, वोटर सेंटर जो है हिमाचल प्रदेश के टासीगंग है। तो ऐसे सवाल कई बार पूछे जाते हैं क्योंकि अभी हाल फिलहाल में हिमाचल प्रदेश में चुनाव हो रहा है या होने वाला है, ठीक है। तो विश्व के सबसे जो ऊंचा मतदान केंद्र है कहाँ है भाई? तो हिमाचल प्रदेश में है, जिसका नाम टसीगंग है और यह मुख्य रूप से लाहौल स्पीति क्षेत्र में पड़ता है, ठीक है। लाहौल स्पीति से पहले मैं भी पढ़ा चुका हूँ, यहाँ से एक सवाल के विश्व का सबसे ऊंचा डाकघर भी दोस्तों लाहौल स्पीति में ही था। पिछले आप करंट अफेयर देखेंगे तो कहीं ना कहीं आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, 21 मई 1991 को पूर्व प्राइम मिनिस्टर राजीव गांधी की हत्या की गई। ये सब रैंडमली सवाल है, पूछ दिए जाते हैं कि राजीव गांधी की हत्या किस वर्ष की गई थी? तो 1991 में की गई थी। कहाँ की गई थी? तो तमिलनाडु के श्री पेरुबुंदुर में, ठीक है। तो तमिलनाडु में की गई थी, श्री पेरुबुंदुर में। और इनकी हत्या दोस्तों एक महिला ने की थी। बाद में महिला का एक नया नाम रखा गया था, धनु। तो यह भी थोड़ा सा आप लोग ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 8, आर्टिकल 161 क्या है? तो आर्टिकल 161 देखा जाए तो राज्यपाल, जो राज्य के गवर्नर होते हैं, राज्यपाल को एक पावर दी जाती है जिनमें वह किसी भी सज़ा को कंप्लीट रूप से माफ़ तो नहीं कर सकते हैं लेकिन घटा सकते हैं। तो यही चीज़ इसमें है, भारत के राज्यपाल के पास किसी भी सज़ा को कम करने की शक्ति दी गई है, लेकिन वह फांसी की सज़ा में कोई भी बदलाव नहीं कर सकते हैं, क्योंकि फांसी की सज़ा दोस्तों बदलाव करने का काम प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति के पास होता है और किन्हीं के पास नहीं होता है। और किसी भी सज़ा को पूर्ण रूप से माफ़ नहीं कर सकते। तो राज्यपाल सज़ा को घटा तो सकते हैं, बढ़ा भी सकते हैं, लेकिन फांसी की सज़ा में कोई भी बदलाव नहीं करेंगे और साथ ही साथ किसी भी सज़ा को कंप्लीट रूप से, पूर्ण रूप से माफ़ करने का अधिकार नहीं है। और यही इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल संख्या, अनुच्छेद संख्या 161 में वर्णित है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं। प्रश्न संख्या 9 आपके पास आ चुका है। नेशनल वाटर, जिस तरह से राष्ट्रीय राजमार्ग होते हैं उसी तरह से जल मार्ग भी होते हैं, राष्ट्रीय जल मार्ग। तो नेशनल वाटर 2 के बारे में चर्चा का सब्जेक्ट रहा है। तो नेशनल वाटर मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी पर है, पहले तो यही आपको ध्यान रखना है। और ये कहाँ से कहाँ है? तो सदिया से धुबरी। 2 प्लेस है दोस्तों असम में, एक है सदिया, दूसरा है धुबरी। तो NW2 जो है नेशनल वाटर संख्या 2 ब्रह्मपुत्र नदी पर
स्थित है और यह मुख्य रूप से ब्रह्मपुत्र नदी का ब्रह्मपुत्र नाम असम राज्य में है, तो असम राज्य में है। जबकि देश के सबसे लंबा या देश का सबसे लंबा नेशनल वाटर वन किस नदी पर है, तो गंगा नदी पर है। और यह कहाँ से कहाँ दोस्तों फैला हुआ है, तो प्रयागराज आपको पता ही है, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, इलाहाबाद इसका पुराना नाम, से हल्दिया बंदरगाह, हल्दिया बंदरगाह कहाँ पड़ेगा, हल्दिया पोर्ट, तो वेस्ट बंगाल में। तो नेशनल वाटर वन सबसे बड़ा गंगा नदी पे, नेशनल वाटर टू ब्रह्मपुत्र नदी पे है और मेन रूप से वह असम राज्य में स्थित है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 10 आपके पास आ चुके हैं। भारत में मुख्य रूप से देखा जाए तो झारखंड में अब तक सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन का प्रावधान कर दिया गया है। लगभग 77% आरक्षण लागू कर दिया गया है और इसमें सबसे ज़्यादा रिजर्वेशन जो दिया गया है एसटी को दिया गया है, ठीक है, अनुसूचित जनजाति को दिया गया है। अगले प्रश्न की ओर ध्यान देते हैं। प्रश्न संख्या 11 आपके पास आ चुका है। दोस्तों आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करवाएं। वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से प्रसिद्ध कौन है, ऐसे क्वेश्चन रैंडमली पूछे जाते हैं, ये फैक्चुअल सवाल होते हैं। वर्ल्डमैन ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है, तो सलीम अली में, ठीक है। और इनकी जो आत्मकथा है उनका नाम क्या है, तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो। तो द फॉल ऑफ ए स्पैरो किनकी आत्मकथा है, ठीक है, बायोग्राफी किनकी है, तो सलीम अली की है, जिन्हें पक्षी का जनक या वर्ल्ड मैन ऑफ इंडिया के नाम से भी जानते हैं। आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं हम लोग। प्रश्न संख्या 12, एपीकल्चर किससे संबंधित है, तो एपीकल्चर मधुमक्खी से संबंधित है। मधुमक्खी पालन को हम लोग एपीकल्चर कह देते हैं और मधुमक्खी को दोस्तों पर्यावरण का मित्र भी कहा जाता है। मधुमक्खी से शहद की भी प्राप्ति होती है, मोम वैक्स की प्राप्ति होती है और इससे देखा जाए तो जो ज्वाइंट पेन जो होते हैं, गठिया की बीमारी होती है, उसका भी इलाज इसके डंक से उसकी दवाई बनाई जाती है। तो आज दोस्तों इतना ही, फिर हम लोग नेक्स्ट वीडियोज में मिलते हैं। ओके दोस्तों, टेक केयर, बाय।